बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ के हवाले से आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसके चिल्ले और अमल के बगैर कोई भी आमिल भी नहीं बन सकता, जो अमलियात की दुनिया में एक बहुत बड़ा अमल है और जिसकी तासीर ये अरब व अजम के और बड़े सगीर के तमाम आमलीन मानते हैं। बहुत बड़ा अमल है और जो जिन्नात और जादू के लिए, इनके तोड़ के लिए और इनकी हर किस्म की बुरी तासीर को, बुरे असरात को ख़त्म करने के लिए एक शमशीर बेनियाम की हैसियत रखता है। वो अमल आयत कुतब का अमल है, जिसको आयत कुतब शिमाली भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा अमल है। कुरान पाक के चौथे पारे की, यानी जो आले इमरान की सूरत है, चौथे पारे में सूरह आले इमरान का 7वां रकू है। उसमें ये 8 लाइनों की एक आयत है। कुरान पाक के चौथे पारे में सूरह आले इमरान के 7वें रकू के अंदर 8 लाइनों की एक आयत है, जिसको आयत कुतब शिमाली कहा जाता है, जो सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मी से शुरू होती है, बिज़ातिस सुदूर पे ख़त्म होती है। 8 लाइनों की आयत है और ये 7वां रकू है सूरह आले इमरान का चौथे पारे में। ये पूरी आयत जो है ये आयत कुतब शिमाली कहलाती है। जिस आमिल ने इस आयत कुतब का चिल्ला ना किया हो, वो जिन्नात और जादू के इलाज में कामयाब नहीं हो सकता। हम अपने तमाम शागिर्दों को, जितने अमलियात के लिए हमारे पास आते हैं और अमलियात सीखने के लिए जो राब्ता करते हैं, जितने भी उलमा इकराम और आमिलीन हजरात जिनको हम चिल्ले करवाते हैं, तो उसके अंदर आयत कुतब का अमल ज़रूर करवाते हैं। आयत कुतब के अमल के बगैर कोई आमिल नहीं बन सकता। ना आमिल का अपना हिसार होता है और ना ही मरीज़ का आगे इलाज हो सकता है जब तक आयत कुतब का अमल ना कर लिया जाए। और ये हम अपने मरीज़ों को भी पढ़ने के लिए बताते हैं, इससे दम भी किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर है। इस आयत को, जो 8 लाइनों की आयत है आयत कुतब शिमाली, इसको अगर कोई बंदा, कोई मरीज़ हो, चाहे उस पर जिन्नात के असरात हों, जादू के हों, नज़र बद के हों, हसद की वजह से या बंदिश के असरात हों, वो अगर 11 बार फजर की नमाज के बाद खुद इसको पढ़ ले, हमारी इजाज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम इसमें अमाल की हम अपने मरीज़ों को, अपने मुतल्लिकीन को और देखने वाले नाजरीन को, सबको हम इसकी आम इजाज़त देते हैं। अगर वो इस आयत को 11 बार फजर के बाद पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके असरात भी चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे और हर तरह के जिन्नात से, शयातीन से, जादू के असरात से, नज़र बद से, हसद के असरात से और जितने भी बंदिश के असरात हैं और बद असरात किसी किस्म के भी हों, उसका बहुत जल्द खात्मा भी होगा और हिफाजत भी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसी तरह अगर कोई 21 बार फजर की नमाज के बाद पढ़े इसको, तो इंसानों में से भी, जो जिन्नात में से भी किसी किस्म के भी उसके दुश्मन होंगे, हर तरह के दुश्मनों से उसकी हिफाजत होती है। बहुत मुजरब अमल है। कोई इंसान अगर उसका नुकसान करना चाहे, दुश्मनी करना चाहे, उसको ज़रर पहुंचाना चाहे, तो अल्लाह पाक उससे भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे और लोगों के दिलों में उसकी इज्जत और कदर बढ़ेगी और हर जगह पे उसको एक कबूलियत आम मिलेगी और उसको इज्जत मिलेगी और अल्लाह के यहाँ भी उसको एक मकाम और मर्तबा मिलेगा। उसका दिल भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होगा और उसका ज़ाहिर बातन भी पाक साफ होगा। इसी तरह अगर कोई इंसान 41 बार फजर के बाद आयत कुतब को पढ़े, फजर के बाद पढ़े, बैठे उसी निशिस्त में 41 बार, तो अल्लाह पाक उसको गैब से रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाएंगे। और अगर कोई बहुत इस पे मुदावमत करे, इस पे मुस्तकिल मिजाजी से चले 41 बार पे, तो वो अपनी आंखों से इसकी बरक़ात का मुशाहदा करता है। और अगर कोई ज़्यादा कोई हिम्मत वाला हो और ज़्यादा इसकी बरक़ात को हासिल करना चाहे, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। वो इसका चिल्ला भी कर सकता है और वैसे खुला भी पढ़ सकता है। 111 बार आयत कुतब को फजर के बाद 111 बार अगर पढ़ें
تو تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے قریب اس کے ٹائم ہے، بلکہ 55 منٹ اور 50-55 منٹ کے درمیان اس کا ٹائم ہے۔ 111 بار پڑھیں اگر تو جو انسان 111 بار اس کو پڑھتا ہے، اگر چلے کی شکل میں پڑھے یا اس کو کھلا پڑھے فجر کے بعد، ایک تو اللہ پاک اس کے تمام کام بیٹھے بٹھائے بنا دیتے ہیں، اس کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اللہ پاک اس کو عزت سے رزق حلال بھی عطا فرماتے ہیں، اور جتنی بھی زمین کی مخلوقات ہیں، فضائی مخلوقات ہیں اور بحری مخلوقات ہیں، اللہ پاک ہر طرح کی مخلوق کے دل میں اس انسان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، انسانوں میں بھی ہو اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور مسلمان جنات جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ رزق حلال اللہ پاک اس کو غیب سے عطا فرماتے ہیں، بیٹھے بٹھائے عطا فرماتے ہیں، تھوڑی سی محنت سے اللہ پاک اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ بہت مجرب عمل ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے۔ آیت کتب کا جو آیت کتب شمالی ہے، اس کے پڑھنے والے کو اتنی برکات اور اتنے فیوزات ملتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم اس انسان پہ برستا ہے جو آیت کتب کا عامل ہو اور اس پر مداومت کرے اور اس کو مستقل مزاجی سے پڑھے۔ 111 بار پڑھے تو بہت ہی کمال ہے، نہیں تو کم از کم آخری درجے میں عام عوام الناس کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، یا عام روحانی مریضوں کے لیے یا جسمانی مریض ہوں ان کے لیے بھی 11 بار کم از کم اس پہ تو ضرور عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ کو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کے ایسے فوائد نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سب مومنین کو، مسلمین کو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ پاک سب کو روحانی جسمانی تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔